Welcome to my YouTube channel, Madam Wow. Good news for all the B.Ed candidates and PRT KVS संगठन के द्वारा 30,000 पदों पे भर्तियां आने वाली है फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी और नॉन टीचिंग वालों के लिए भी बम्पर भर्तियां आने वाली हैं। और दूसरी चीज, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी जिसमें मैंने आपको क्लियर बता रखा है कि केवीएस पे एक कोर्ट का लीगल नोटिस आया है कि आपको यह भर्तियां जल्दी निकालनी है। और अब यह पक्की बात है कि अब केवीएस आयोग पे एक प्रेशर है जिसके तहत अब ये भर्तियां फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, पीजीटी एंड पीआरटी अब बहुत जल्द आपको हो सकता है कि मार्च में ही इसकी नोटिफिकेशन आ जाए। और केवीएस 60 डेज में, अगर मार्च में नोटिफिकेशन आएगी तो आपका पेपर 60 डेज में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अप्रैल और मई में तो आपके एग्जाम की डेट आनी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी कि केवीएस में कौन कौन एलिजिबल है। मैंने क्लियर वीडियो बना रखी है केवीएस की सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की फॉर द पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी। उसमें आपकी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वेरी क्लियर बता रखे हैं, तो जाओ जाकर देखो वीडियो, ठीक है। तो अब यह आपका प्रो है कि केवीएस में हजारों टीजीटी, पीजीटी सहित निकलनी है ढेरों वैकेंसी, ठीक है। तो अब ये जो हमारी वीडियो है ये हमारी है केवीएस के ऊपर 30,000 पोस्ट। ये एग्जाम आपका कैसे होगा, ऑन ऑफलाइन, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि केवीएस में क्या होने वाले हैं नए बदलाव, ठीक है। पहला बदलाव मोड ऑफ एग्जाम को लेकर हो सकता है। देखो, जब एग्जाम 2022 में हुआ था तब एग्जाम ऑनलाइन हुआ था, तो अब यह बात पक्की है कि एग्जाम ऑफलाइन होगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम जब हुआ था तब बहुत ज्यादा धांधलीबाजी हुई थी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में कि इसके अंदर आपके क्या क्या प्रोसीजर्स हैं जो कि एग्जाम में आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटे आपका क्या होगा, रिटन टेस्ट। ये किस पोस्ट की बात कर रही हूँ, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, ठीक है बेटे। सबसे पहले आपका होगा रिटन टेस्ट जो 180 मार्क्स का होगा, ठीक है। रिटन टेस्ट के बाद क्या होगा आपका एक इंटरव्यू। इंटरव्यू के दौरान आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और इंटरव्यू में आपकी डेमो होगी और इंटरव्यू में सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब यह जो भर्तियां हैं ये बीएड कंपल्सरी है टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए, ठीक है। और सीटेट पेपर 1 is for PRT, CTEC पेपर 2 is for TGT, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सैलरी की, जो भी ये पुरानी सैलरी है बट एक अप्रोप्रिएट आप मान सकते हो सैलरी को लेके कि कितनी होगी, क्योंकि सैलरी पे भी एक वीडियो आएगी आपकी लेटेस्ट सैलरी स्लिप के साथ। तो देखो पीजीटी की बेसिक पे है 47,600 से 1.5 लाख, मतलब अगर आप पीजीटी के लिए जाते हो तो आपको सारे अलाउंसेस सब मिला के 90 प्लस सैलरी मिलेगी और टीजीटी के लिए 80 प्लस, ठीक है। लाइब्रेरियन वालों के लिए आपका ग्रेड पे चेंज हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रिटन टेस्ट, इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है, तो देखो उस एग्जाम पैटर्न से पहले सबके क्वेश्चन है एज लिमिट कितनी है। तो देखो एज लिमिट की बात करूं तो 50 किसके लिए रखी गई है, प्रिंसिपल के लिए, ठीक है। पीआरटी की 30 साल है, वाइस प्रिंसिपल की 45 है, टीजीटी की 35 है, लाइब्रेरियन की 35 है, पीजीटी की 40 इयर्स है। और हर किसी में ओबीसी को, ठीक है, एससी को, एसटी को और वुमेन को रिलैक्सेशन है। कितनी कितनी रिलैक्सेशन है,
वो भी मैं बता देती हूँ। ये देख लो कितनी कितनी रिलैक्सेशन है। SC ST को 5 इयर्स की है, OBC को 3 इयर्स, वुमेन को 10 इयर्स, KVS एम्प्लॉयज अनलिमिटेड टाइम्स, कोई एज बार नहीं है। कैंडिडेट विथ 3 इयर्स ऑफ कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, 5 इयर्स फॉर जनरल, 8 ईयर फॉर OBC, 10 ईयर फॉर SC ST। ये उनके लिए जो कंटिन्यूएशन में है एज अ सेंट्रल एम्प्लॉय। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इस एग्जाम पैटर्न की, क्योंकि आपकी ये जो एलिजिबिलिटी वाली वीडियो है वो बन चुकी है पूरी, आप जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हम सब इसकी KVS का जो आपका एग्जाम होगा उसके हम किस पे आते हैं, आपके सब एग्जाम पैटर्न पे। ठीक है, आपका एग्जाम पैटर्न किस तरीके से होगा वो बता रही हूँ। ठीक है, अब चाहे आप PRT ले लो, TGT ले लो, PGT ले लो, सबके लिए पेपर कितने मार्क्स का होगा, 180 मार्क्स का। ठीक है, तो पहले मैं PRT की बात कर लेती हूँ। आपकी इंग्लिश आएगी, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हिंदी के 10 क्वेश्चन होंगे और 10 मार्क्स के होंगे। GK के 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स के होंगे। कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स के होंगे। ठीक है, अब आप जनरल पेपर लगा लो, कितने मार्क्स का हो गया, 40 मार्क्स का, पार्ट ए और पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 3 जो एक मेन हीरो और रोल प्ले करेगा वो ये है, जो आपकी पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशनल लीडरशिप, जिसको हम क्या बोलते हैं, CDP। ये आपके 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के। ठीक है, सब्जेक्ट कंसर्न जो आपका PRT का सब्जेक्ट है उसके 80 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 80 क्वेश्चंस होंगे इसके अंडर। तो आप देख लो, आपका कॉमन पेपर एक 40 और एक 60, तो कॉमन पेपर PRT वालों का 100 मार्क्स का आना है कॉमन पेपर। ठीक है, आपके बेटे कॉमन पेपर की प्रिपरेशन इसी YouTube चैनल पे होगी, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, ठीक है, कंप्यूटर, और ये जो 60 मार्क्स की CDP है विद नोट्स विद MCQs। तो ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब TGT PGT वालों का बिल्कुल सेम है। TGT PGT आ जाओ, TGT PGT का बिल्कुल सेम है। ठीक है, TGT PGT वालों का जो एग्जाम पैटर्न है वो यही है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है TGT PGT का, इंग्लिश 10 मार्क्स की, हिंदी 10 मार्क्स की, GK 10 मार्क्स की, रीजनिंग 5 की, कंप्यूटर 5 की। ठीक है, अब जो हमारी CDP थी PRT में वो 60 की थी, इधर PRT कितने, CDP 40 मार्क्स की है। ठीक है, ये दोनों के लिए एलिजिबल है, TGT के लिए भी और PGT के लिए भी। कितने मार्क्स की है CDP, 40 मार्क्स की, PRT की 60 मार्क्स की है, और जो TGT और PGT की 40 मार्क्स की है। और आपका 100 नंबर का सब्जेक्ट है। अगर आप PGT इकोनॉमिक्स कॉमर्स से जा रहे हो तो आपकी इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स की, कॉमर्स 100 मार्क्स की, 100 मार्क्स की बायोलॉजी, केमिस्ट्री। ठीक है, और TGT की 100 मार्क्स की मैथ्स, 100 मार्क्स की साइंस। ठीक है, तो आपका टोटल पेपर कितने मार्क्स का हो गया, 100 मार्क्स का। ठीक है, और दूसरी बात ध्यान से समझना कि इसके अंदर क्या, पेपर के अंदर, ठीक है, पेपर के अंदर क्या नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग। मतलब आपकी ये बहुत अच्छी बात है कि KVS के एग्जाम में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आपके 180 मार्क्स, ठीक है, जो आपके 180 मार्क्स हैं बेटा, 180 मार्क्स में से अगर आप 80 मार्क्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हो और 100 मार्क्स का सब्जेक्ट, तो आपके नौकरी पक्की हो सकती है KVS में। ठीक है, और दूसरी चीज, इस 80 नंबर में तो 40 नंबर की CDP है। आप 40 में से ऑल ओवर 38 का स्कोर इजीली ले सकते हो, क्योंकि मेरे पास KVS के नोट्स हैं, ठीक है, और सारे क्वेश्चंस हैं। मैंने खुद KVS का एग्जाम दिया है, मेरे खुद CDP में 38 मार्क्स
फेल फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इकोनॉमिक्स। तो आइए हम देख लेते हैं कि आपको ये पेपर 3 आवर्स में सॉल्व करना है, ठीक है। और सब्जेक्ट तो आपका गेम प्लेयर है ही है, जिसमें आपके 100 मार्क्स का पूरा सब्जेक्ट आप बच्चों से पूछा जाएगा। तो एक बार इनका पूरा सिलेबस देख लेते हैं क्विकली से कि इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। क्विकली सिलेबस, और बेटे पीआरटी वालों से भी यही सिलेबस होगा, क्योंकि बेटा कॉमन पेपर का सिलेबस सबका सेम है। पीआरटी का भी सेम है, टीजीटी का भी सेम है और पीजीटी का भी सेम है। फर्क क्या है, ये 60 मार्क्स की क्या है, सीडीपी, ठीक है, सीडीपी जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, टीजीटी की 40 मार्क्स की और पीजीटी की 40 मार्क्स की चाइल्ड साइकोलॉजी आएगी। तो देख लो क्विकली से इंग्लिश में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। और इंग्लिश कितने मार्क्स की है, 10 मार्क्स की है। आर्टिकल्स, मोडाल्स, नरेशन, नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, टेंसेस, punctuation, voice, vocabulary, idioms, phrases, anatomy, synonyms, passage, word power, ठीक है। अब इसको आप किस बुक से कर सकते हो, जो आपकी एसएससी की बुक है, ठीक है, उससे आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी एसएससी की बुक उठा लो और बेसिक ग्रामर की इन बुक उठा लो, जिससे कि आप इस ग्रामर को पहले सीख सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हिंदी में भी कॉमन ग्रामर है, भाषा, संज्ञा, संज्ञा के भेद सर्वनाम, सर्वनाम के भेद विशेषण, विशेषण के भेद क्रिया, क्रिया के भेद वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य निर्माण, ठीक है, प्रायवाची शब्द, ये सब पूछा जाता है। अलंकार, संधि, अलंकार, संधि, तत्सम, तद्भव शब्द, देशज्ञ शब्द, विदेशी समास, ये सब आपसे हिंदी में पूछा जाएगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसकी भी आप कोई भी एक ग्रामर की बुक उठा लो और एक प्रैक्टिस की बुक उठा लो एसएससी लेवल की, ठीक है। और अगर मैं जीके की बात करूं तो दोबारा बता रही हूँ बेटे, जीके आपकी 10 मार्क्स की आनी है, ठीक है, तीनों में। और इसके लिए आप कौन सी बुक उठाओ, न्यूज़पेपर से देख सकते हो आप, ठीक है। और दूसरी चीज, ल्यूसेंट से आप स्टैटिक जीके पढ़ सकते हो, क्योंकि जो जीके स्टैटिक है, जो चेंज नहीं होनी, उसमें होगी आपकी। और करंट अफेयर से आप कोई भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो, जो आपको क्विकली बताएंगे कि ये करंट बातें चल रही है। सवाल बन के आता है अवार्ड से, बुक से, ऑथर, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल पीरियड, मॉडर्न, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, जो मैंने आपको यूट्यूब चैनल से बोला, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, साइंस से आएगा, रिसर्च से, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं रीजनिंग पे, जो कितने नंबर की, 5 नंबर की है, बस 5 मार्क्स की है। इसमें कुछ कॉमन 5 क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, जैसे वर्बल, नॉन वर्बल, एनालॉजी, सिमिलैरिटीज, साइकोइज्म का पक्का आता है, ब्लड रिलेशन का आता है, अर्थमेटिकल रीजनिंग जो नंबर सीरीज होती है, लॉजिकल रीजनिंग, मिरर वाले सवाल, पजल, सिटिंग, डिकोडिंग, ठीक है, न्यूमेरिकल अल्फाबेटिकल सीरीज, जो मैंने आपको मेन पार्ट्स समझा दिए। और अगर मैं कंप्यूटर लिटरेसी से बात करूं तो कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो ये भी 5 नंबर का 5 मार्क्स का आना है कंप्यूटर। इसके अंदर आपसे बेसिक कंप्यूटर टर्म्स पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। वेब टेक्नोलॉजी के बारे में, ब्राउजर्स कितने होते हैं, सर्च इंजन जैसे गूगल, याहू, ठीक है, नेटवर्किंग के बारे में इंपॉर्टेंट है, मेमोरी स्टोरेज जैसे रैम, रोम, ठीक है, और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम मेन है, क्या मेन है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेन है। इन सब की तैयारी आपकी इसी चैनल पे होगी, जितना मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट आपका जो कंसेप्ट है वो किस पे बेस्ड है, सीडीपी पे, ठीक है। सीडीपी की मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको सारे क्वेश्चंस समझाऊंगी, किस तरीके का क्वेश्चन। और सीडीपी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टीजीटी
पीजीटी और टीआरटी के लिए, क्योंकि सीडीपी में बेटे आपके ये जो आपका पार्ट ई है वो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग है, ठीक है, और आपका क्रिएटिंग अ कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट है, और डी है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। ये 4 सेक्शंस में से, और 5वां आपका पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, जिसमें आपसे एनईपी 2020 पूछेगा, ठीक है, आरटीई 2009 पूछेगा, ठीक है, और सारे जो लेटेस्ट प्रोग्राम्स आए हैं, पॉलिसीज ऑन एजुकेशन, पॉलिसीज ऑन एजुकेशन आया है, उसके बारे में पूछेगा। तो कितने यूनिट है सीडीपी के? आपके 5 यूनिट है। इन 5 यूनिट की आपकी पूरी प्रिपरेशन होगी, जो मैंने आपको 5 यूनिट बताए हैं, ठीक है। इसके आप एक नोट्स बना सकते हो, क्योंकि ये तो सारे अलग ही नोट्स आएंगे, ठीक है। नोट्स बना के इजी वे में लिख के इनके एमसीक्यूज लिख सकते हो। तो इसकी एक वीडियो अलग आएगी जिसमें आपको सिलेबस और एक एक चीज गाइड करेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैडम वाव यूट्यूब channel.